हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कहानी एक किसान की। कहानी एक पर्दे की। एक गांव में एक किसान रहता था और वो काफ़ी गरीब भी था। अपनी ज़रूरतों के लिए उसने एक सेठ से, गांव में जो सेठ होते थे पहले, उनसे कुछ पैसे उधारी लिए थे। और जिस समय पे उसने देने को बोला था, किसी कारणवश वो पैसे रिटर्न नहीं कर पाया। तो एक दिन किसान सेठ ने अपने मुनीम को, जो वसूली करते हैं, वो किसान के घर पे भेजा। और मुनीम आया किसान के घर पे और बोलने लगा कि मुझे सेठ जी ने भेजा है और आप उनसे कुछ पैसे लिए थे उधारी में, आप उनको पैसे वापस कर दीजिए। किसान बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं धीरे धीरे करके सेठ के सारे पैसे रिटर्न कर दूँगा। पर मुनीम वापस गया और सेठ से बोला। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीते। फिर एक दिन सेठ ने बोला मुनीम से कि इस बार जाना, तो अगर किसान पैसे ना दे तो उसके घर में जो भी सामान है उठा के ले आना। तो मुनीम दोबारा से गया और किसान से बोला कि मेरे सेठ ने बोला कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपके घर में जो भी सामान है मैं उसे उठा के ले जाऊंगा। तो किसान बोला कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मैं पैसे रिटर्न कर दूंगा, लेकिन और घर में मेरे कोई ऐसा सामान नहीं जो सेठ को देने लायक हो। फिर भी मुनीम माना नहीं, क्योंकि उसे तो अपने सेठ की बात, आज्ञा का पालन करना था। और वो बार बार उस घर में लगे गेट पे पर्दे को बार बार देखता। वहाँ से किसान की बीवी देख रही थी पर्दे के आड़ से कि बाहर क्या हो रहा है। परेशान थी कि क्या हो रहा है, मेरे पति क्यों परेशान है। तो मुनीम ने कई बार बोला, पर किसान ने कहा कि मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ। फिर मुनीम नहीं माना और वो पर्दे उठाकर घर के अंदर चला गया। मुनीम जब वहाँ पे गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ का दृश्य इतना मार्मिक था, इतना दुखद था कि शायद उसको देखकर शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। वहाँ पे किसान की पत्नी फटी हुई साड़ी और फटे हुए कपड़ों में सिमटी सी बैठी थी। उसके बच्चे, किसी के तन पे एक फटा हुआ कपड़ा, किसी के कपड़ा ही नहीं तन पे, घर में टूटे फूटे बर्तन इधर उधर। मतलब उस दृश्य को देख के मुनीम खुद एक बार, उसकी आंखें नम हो गई और उसकी आवाज़ एकदम बंद सी हो गई। फिर जब पीछे से किसान भी पहुंचा तो वो हाथ जोड़ने लगा। मुनीम खुद हाथ जोड़ के उसके पैरों पे गिर गया और बोला कि मुझे नहीं पता था कि एक पर्दे के अंदर इतनी बड़ी मुश्किल और इतनी बड़ी मुसीबत आप बर्दाश्त करके अपने घर की इज्जत को एक पर्दे में समेट के रखे हो। मुझे बाहर से लगा कि अंदर आप कुछ ना कुछ रखे हो, छिपा रहे हो बार बार और दे नहीं रहे हो, पर यहाँ आके तो कुछ और ही देखा मैंने। तो अब आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो पर्दे की पीछे का दृश्य देख के वो एकदम भावुक सा हो गया और वापस अपने सेठ के पास गया और सारी कहानी सुनाई। तो सेठ खुद चल कर आया किसान के पास और आकर बोला कि मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, हमारी गलती थी कि हम आपकी बातों पर विश्वास नहीं किए और आपकी इज्जत और आपके घर की मजबूरी को नहीं समझा और आपके घर में मैंने मुनीम को भेजा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, तो आप मुझे लज्जित ना करें और मुझे माफ़ कर दें, मुझे अब पैसे वापस नहीं चाहिए। लेकिन किसान वो था, उसने बोला नहीं, मैं वक्त रहते आपके पैसे ज़रूर लौटाऊंगा, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपके पैसे एक एक करके वापस कर दूंगा। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, यही सीख मिलती है
ये पर्दे की कहानी जो है वो किसी एक उस पे नहीं जा रही है। पर्दा एक तो ये है कि अगर इंसान अपनी दुख अपनी परेशानी को पर्दे में रखता है तो बाहर के लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि एक पर्दे से देखो उसकी पूरे घर की इज्जत, बाहर से तो ऐसे लग रहा था ना कि सेठ मतलब किसान एकदम ठीक ठाक है, उसके पास सब कुछ है, पर जब पर्दा हटा ना तो उसकी सारी परेशानी दिख गई। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर से कोई इंसान अगर हंस रहा है या खुश है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से मजबूत है। वो अगर अंदर इतनी तकलीफ़ लेके हंस रहा है तो उसके अंदर बहुत बड़ा साहस और धैर्य है। और एक पर्दा जो है वो हमें सीख देता है कि हमें अपनी इज्जत कैसे संभाल के रखनी चाहिए, अपना दुख और सुख का ढिढोरा हमेशा सबके सामने नहीं पीटना चाहिए। शायद मैं अपनी भाषा में ये कहानी आप लोगों को ढंग से ना समझा पा रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे आगे ऐसी कहानी मैं दोबारा से लेके आऊँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए और मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए।